हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 3 हल करेंगे। बहुत ईजी तरीका से इसको भी देखेंगे। इसके पहले हम लोग को प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हो चुका है। ठीक, प्रश्न 3 में बहुत ही मतलब इसमें 6-7 दिया है। हम लोग पहला इसमें का देख रहे हैं। प्रश्न 3 का दिया है कि दो संख्याओं को, पहले तो यह निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्मों को बनाइए और उनके हल किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। हम लोग ये चैप्टर है प्रतिस्थापन विधि से पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें समस्या क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर, तो हम लोग यहां से मान लेंगे कि माना संख्याएं का मान लेंगे कि माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं क्या हो जाएगी आपका, मान लेंगे कि माना दो संख्याएं x तथा क्या मान लेंगे y, x तथा आपका y मान लेंगे दो संख्या। ठीक, अब यहां से आप दो संख्या एक x और एक y मान लिए। अब यहां से हल करेंगे। देखो, पहले तो आपको क्या दिया कि दो संख्याओं का अंतर, यानी मान लेंगे कि पहले तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं आपका कि जब दो संख्याओं यानी माने हैं x और y, तो इसमें मान लीजिए कि x क्या है, बड़ा है y से। यानी यहाँ पर आप मान लेंगे कि x क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा छोटा मानेंगे, क्योंकि देखो आपको यहाँ से पहले कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो जब अंतर 26 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर जब दोनों का 26 दिया है तो ऐसा करेंगे कि देखो पहले हम लोग का x में से y घटाएंगे, क्योंकि x बड़ा है तो बड़ी संख्या में से घटाया जाता है। तो दो संख्याओं का अंतर यानी अंतर कितना दिया है, तो पहला समीकरण बन जाएगा x माइनस क्या y, अब बराबर में क्या हो जाएगा 26। यहाँ से आप पहला समीकरण बना सकते हैं। समझ आया। पहले देखो फिर से कि दो संख्या हो, तब मान ले कि माना दो संख्या x और y, x बड़ा है y छोटा है, तो इन्हें x में से बड़ा में से छोटा घटा दिए तो दोनों का अंतर क्या है, 26 है। पहला समीकरण बन गया, यानी पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन करना कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या y की क्या है, 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर देंगे। यानी इसमें गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y, यानी समीकरण दूसरा बन गया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, हो गया। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी 1 और 2 को ले जा करके क्या करेंगे, लेकर के हल करेंगे। तो पहले तो हम लोग देखिए यहाँ से x का मान इसमें निकल गया है, डायरेक्ट यहाँ पर x का मान निकला है, तो ले जा करके क्या करेंगे 1 में ले जा करके भर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि समीकरण, यहाँ लिख देंगे x का मान, क्या लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, डायरेक्ट हम लोग 2 द्वारा ले लिए हैं। ठीक, दो में हम लोग का x का मान निकला है ना, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में ले जाकर के क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, ओके। x का मान हम लोग समीकरण 1 में ले जाकर के क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना दिया आप लोग का, समीकरण 1 दिया है x माइनस y बराबर से 26। समीकरण 1 है x माइनस y बराबर से कितना है 26। ठीक, तो x का मान आप क्या भरेंगे 3y, तो यहाँ भर देंगे 3y और माइनस y बराबर से कितना है 26। ठीक, तो यहाँ 3y में से एक y घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3y में से एक y घटा जाएगा तो यानी 2y बचेगा। कितना बचेगा 2y, अब बराबर से कितना हो जाएगा आप लोग का, यानी 26। आप यहाँ y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 26 और बट्टा में क्या हो जाएगा 13। ये गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, क्या हो जाएगा भाग, सॉरी 13 नहीं 2 हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ कटाएंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर आपका मान आ जाएगा 2। तो यानी y का मान आपका निकल गया कितना 2, तो y का आप यहाँ से मान निकाल देंगे 2 हो गया। अब ये क्या करेंगे 2 भर देंगे ले जाकर के कितने में, आप यहाँ कोई भी समीकरण में 1 में या 2 में ले जाकर के क्या करेंगे भर देंगे, x का मान निकल जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ 13 दूनी सॉरी 2 बार में 13 न हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ गलती को हो जा रहा है, 13 दूनी के 26 यानी 13 हो जाएगा। ठीक, 2 नहीं होगा, y का मान 13 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप y का मान ले जाकर के कोई भी समीकरण में ले जाकर के पुट अप कर दीजिए। ठीक, तो y का मान आप मान लीजिए कि 1 में ही भर दीजिए या 2 में ही, तो 2 ही में भरे, क्योंकि 2 में देखो 2 का मान निकला है x का, तो ले जाकर के क्या करेंगे लिखेंगे क्या y का मान
समीकरण कितना में, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ओके, रखने पर y का मान आप समीकरण 2 में ले जा करके रखेंगे तो ऐसा होगा। देखो जब y का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कितना दिया है, x बराबर 3y, कितना दिया है, समीकरण 2 है x बराबर 3y। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x बराबर क्या है, 3y, समीकरण 2 है। तो x बराबर y का मान कितना आया है, 13, तो यहाँ 13 भर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 39, यानी आपका x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। यही हम लोग का क्या होगा, मान होगा। यानी x बराबर कह सकते हैं कि 13, y बराबर आप कह सकते हैं क्या, y बराबर 13, x बराबर 39। इसी प्रकार हम लोग इसमें का दूसरा सवाल देखते हैं, वो भी इजी तौर से देखते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें का दूसरा सवाल देखते हैं, वो भी इजी तौर से करेंगे। ठीक, देखो दूसरा में दिया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग समझेंगे कि समपूरक कोण क्या होता है। तो समपूरक मतलब ये होता है कि दो कोणों का योग 180 अंश हो। यानी जब हम लोग मान लो कि दो कोणों को जोड़ेंगे, मान लो कि पहला मान लो कि इसी तरह मान लो कि जैसे 40 और दूसरा कोण हो गया मान लो कि 140, तो दो कोणों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 180 अंश। दो कोण का योग जब 180 अंश प्राप्त होगा तो कौन सा कोण कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक, तो हम लोग का क्या दिया है, इसमें दिया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तब मान लेंगे कि माना पहला समपूरक कोण x तथा दूसरा समपूरक कोण y। क्या मान लेंगे कि माना दो समपूरक कोण में, माना दो समपूरक कोण x तथा क्या है, y है। ओके, दो समपूरक कोण x तथा y मान लिए तो हम लोग का यहीं से पहले ही आंसर इसमें आ गया। एक इक्वेशन यहीं से बन जाएगा कि दो समपूरक यानी समपूरक मतलब कि दोनों का योग, माने दो कोण है x और y, दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाइए, पहला x प्लस y का मान जब जोड़ेंगे दोनों का तो मान कितना आ जाएगा, 180 अंश। 180 अंश हो जाएगा तो पहला इक्वेशन यहीं से बन जाएगा कि 180 अंश दो कोण का जोड़ेंगे तो 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया यहाँ से। अब दूसरा दिया है कहा कि छोटे कोण से बड़ा यानी 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण का है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले तो यहाँ मान लीजिए, आप दर्शा दीजिए कि बड़ा कोण x और छोटा कोण क्या, y। यहाँ पर आप दर्शा देंगे तभी तो आप कह सकते हैं। तो जब x बड़ा कोण हो गया तो इसमें कह रहा है कि दूसरा इक्वेशन में कि छोटा कोण, यानी छोटा कोण कितना है, x, यानी बड़ा कोण x है तो बड़े कोण छोटे कोण से, छोटे कोण y है, y से क्या है 18 डिग्री अधिक है, यानी इक्वेशन हो गया कौन सा, दूसरा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को ले जा करके प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो पहले तो यहाँ से देखिए x का मान इसमें दूसरा कोण में निकल चुका है, दूसरा इक्वेशन में x का मान निकल गया है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, लिख देंगे कि x का मान आप यहाँ से डायरेक्ट भर देंगे, x का मान का कितना में, समीकरण 1 में। तो आप लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। आप यहाँ से x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, समीकरण 1 कितना देखो यहाँ से आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्यों यहाँ से डायरेक्ट रख दें। हम लोग का यही ना प्रतिस्थापन में होता है कि एक से मान निकाल गया दूसरे में भरेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट दूसरा समीकरण में x का मान निकला हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 में ले जा करके भर देंगे। जब x का मान डायरेक्ट 1 में भरेंगे तो देखिए 1 कितना समीकरण दिया है, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर से कितना है, 180। ठीक, तो x का मान कितना आया है, y प्लस कितना है 18 प्लस का फिर ये y है तो y बराबर से 180 अंश। ओके, अब यहाँ से आप लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y अब प्लस का 18, तो 18 को डायरेक्ट उधर खेद दीजिए तो बराबर में डायरेक्ट कितना हो जाएगा 180 और माइनस का कितना हो जाएगा 18। ओके, अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा कितना, 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। 162 में से आप क्या करेंगे, 180 में से 18 घटाएंगे तो 162 हो जाएगा। अब यहाँ y बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, y बराबर हो जाएगा 162 या बटा ये इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक,
अब 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 1 2। y बराबर कितना हो जाएगा, 81। y का मान 81 हो जाएगा। अब y का मान ले जा करके क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे कितना में, y का मान ले जा करके अब समीकरण 2 में ले जा करके रख देंगे। ठीक, तो y का मान आप क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे कि y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक, y का मान आप समीकरण 2 में यहाँ से ले जा करके रख दीजिए। समीकरण 2 कितना दिया है, समीकरण 2 बराबर है x बराबर कितना, y प्लस का 18। तो यहाँ से आपका मान हो जाएगा x बराबर कितना, y का मान हो जाएगा यहाँ से y यानी 81 है तो 81 प्लस कितना हो जाएगा 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 1 9, 8 1 9, यानी y का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 99 और y का मान हो जाएगा 81। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे ये दोनों कोण को देखिए जोड़ेंगे तो आपका कितना प्राप्त होना चाहिए, 180। तो यहीं से आपका आंसर भी प्राप्त हो सकता है। ठीक, ये फिक्स है। ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 99 और 81 को जोड़ दीजिए तो आप देखिए 99 और प्लस कितना 81 को जोड़ेंगे तो 180 प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए 8 1 9, 9 1 10 के 0, 8 9 17, 17 1 हंसिलिया 18, 180 प्राप्त हो गया। देखिए तो ध्यान से यहाँ से तो हम लोग कहे थे ना कि यहाँ से कि x धन y यानी दोनों का मान जोड़ेंगे तो 180 भी प्राप्त हो जाएगा। तो यानी x का मान कितना होगा 99, y का मान होगा 81। इसी प्रकार हम लोग इसमें का तीसरा सवाल पढ़ेंगे। ठीक, तीसरा सवाल पढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें का तीसरा सवाल करते हैं, यानी तीसरा का 3 नंबर करते हैं। देखो इसमें दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या करना है, मूल्य बताना है। इसी तौर से देखते हैं। देखो पहले तो हम लोग मान लें कि माना एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे 7 बल्ले और 6 गेंदे मिलाकर के कितने रुपये में खरीदी है, तो यहाँ से लिख देंगे 7 बल्ला, क्या लिखेंगे 7 बल्ला प्लस 6 गेंदे। 7 बल्ला और 6 गेंदे कितने रुपये में मिलाकर के खरीदे हैं, कुल 3800 रुपया। ठीक, यहाँ से 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी हैं। उसके बाद से कितना 3 बल्ला और 5 गेंदे, यहाँ से लिख देंगे 3 बल्ला प्लस कितना 5 गेंदे। 3 बल्ला और 5 गेंदे कितना रुपये में खरीदी हैं, 1750 रुपये में। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। ठीक, एक बल्ला का मूल्य बताओ कितना रुपया है, 100 रुपया। तो 7 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा 7x प्लस 6 गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना रुपया y रुपया। तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा 6y। अब बराबर में क्या हो जाएगा 3800। ठीक, यहाँ सब इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब 3 बल्ला का मतलब कि एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया है x, 3 का बल्ला का मूल्य 3x प्लस 5 गेंद का यानी एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंद का 5y बराबर में यहाँ कितना डाल देंगे 1750। इक्वेशन हो गया आप लोग का दूसरा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेकर के हल कर देंगे। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है हम लोग का, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग का दिया है कितना, इक्वेशन 2 से ले लीजिए डायरेक्ट, आप यहाँ से ले लीजिए कि समीकरण 2 द्वारा ले लीजिए, समीकरण 2 द्वारा। तो आप समीकरण 2 द्वारा लेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 देख कितना दिया है, यहाँ से आप मान काट लेंगे तो 3x अब बराबर में हो जाएगा, देखो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1750 अब माइनस का हो जाएगा 5y। ओके, x बराबर आप यहाँ से मान काटेंगे तो हो जाएगा 1750 अब माइनस 5y। अब देखो ध्यान से ये जो गुणा है इधर तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा कितना 3। इसको मान लेंगे समीकरण यानी इक्वेशन कितना हो जाएगा 3। यहाँ से आप लोग x का मान क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे समीकरण, यानी 2 द्वारा लिए हैं तो 1 में पुटअप करेंगे, 1 द्वारा लेंगे तो 2 में पुटअप करेंगे। ये तो आपको आपका अंदाज है, किसी तरह आप कर सकते हैं। तो यानी हम लोग 2 द्वारा लिए हैं तो 1 में ले जा करके क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान, यहाँ से आप कर देंगे क्या, x का मान, यहाँ लिख दीजिए x का मान कितना में, x का मान समीकरण 1
समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान आप समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 कितना दिया हम लोग का, समीकरण 1 दिया है 7x प्लस का कितना है 6y बराबर का कितना है 3800। ओके, अब यहाँ से आप x का मान पुटअप करिए, तो x का मान पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। x के स्थान पर कितना है हम लोग का, x के स्थान पे आप भर देंगे यहाँ से 7 1750 माइनस का 5y, अब बट्टा कितना भर देंगे 3। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस का 6y है तो प्लस का 6y बराबर में 3800। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से ऐसा करेंगे कि गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 7 5 35 के 5 और 7 7 49, 3 कितना हो जाएगा, हासिल लगा 3 तो 7 7 49, 3 52 के 2, हासिल लगा 2, हासिल लगा 5, 7 कम 7 5 12, यानी 12,250 हो जाएगा। अब माइनस का कितना हो जाएगा 7 5 35y, अब बट्टा में ये क्या है 3 तो 3 दर्शा देंगे, प्लस का 6y तो 6y बराबर में यहाँ 3800 तो 3800। ठीक, अब यहाँ फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों का तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 में भागा देंगे तो ये सभी डिजिट उसी तरह उतर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12,250, यानी 12,200 कितना हो जाएगा 50 माइनस 35y, अब प्लस यहाँ 1 3 3 36 18, यानी 3 बार में जाएगा तो 36 18 हो जाएगा 18y, अब बराबर में कितना हो जाएगा 3800 रुपया। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ से करेंगे, ये दोनों को घटा जोड़ देंगे, पहले तो भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ ऐसा कीजिए कि 12,250, ये दोनों को घटाएंगे तो बताइए 35 में से 18 का जाएगा तो कितना बचेगा 7 7 बचेगा नहीं 2 अपान 7 यानी 17 बचेगा, माइनस का 17y, अब बराबर से हो जाएगा 3800, अब कितना हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा 3। ओके, अब यहाँ से आप करेंगे क्या कि माइनस का 1700, अब यहाँ से कुछ नहीं करना, पहले उसी तरह रख लीजिए। ठीक, पहले आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से रख लीजिए क्या 1700 कितना दिया है 12,250 दिया ना, 12,250 सॉरी 12,250, अब माइनस का 17y तो माइनस का 17y। ठीक, उसी तरह उतार दीजिए बराबर में, आप ऐसा कीजिए पहले गुणा कीजिए, देखो ये डबल डिजिट है ना, तो यहाँ गुणा करना बहुत ईजी होता है, डबल डिजिट को छोड़ दीजिए, 3 8 24 के 4 और 3 3 के 9 और 9 3 8 24 के 4 हासिल लगा 2 3 3 के 9 2 कितना हो जाएगा 11, ये डबल जीरो है तो डबल जीरो आप क्या करेंगे बढ़ा लेंगे। ठीक, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, इधर उसको खेदेंगे उसको इधर ला देंगे, ये प्लस चला जाएगा उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12,250, अब माइनस का हो जाएगा 11,400, अब बराबर हो जाएगा 17y। ठीक, अब यहाँ से आप करेंगे घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ 5 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना, अब यहाँ हो जाएगा 12, यानी कितना है 12, तो 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है 1 1 0 1 1 0, यानी बराबर में कितना हो जाएगा 17y। ठीक, अब यहाँ से आप गुणा करेंगे तो y बराबर ले लेंगे कितना हो जाएगा 850, अब बट्टा में हो जाएगा 17 17 5 85 5 बार में, यानी y बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यानी 5 ये है और 1 0 बढ़ जाएगा, यानी y का मान कितना गया 50, y का मान आपका क्या हो गया 50। अब यहाँ से हम लोग का क्या करना है अभी y यानी कितना एक गेंद का मूल्य आया है, तो अभी हम लोग का क्या करना है, पहले तो यहाँ से अभी करना है कुछ कि अभी y का मान निकला, x का भी मान निकालेंगे, x का मान कितना है, x का मान आप निकाल दीजिए, तो x का मान निकालेंगे तो देखो x का मान समीकरण 3 से ले लीजिए, क्योंकि समीकरण 3 में x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो x का मान समीकरण 3 से निकालेंगे तो इजी निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। तो ऐसा करेंगे कि y का मान भर देंगे क्या ले जा करके, यहाँ ले जा करके y का मान भर देंगे समीकरण 3 में, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या करने पर पुटअप करने पर यानी रखने पर, समीकरण 3 में आप रखिए,
जब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 कितना दिया है, x बराबर दिया है कितना 1750 अब माइनस का कितना है 5y अब बट्टा का 3 है। ठीक, तो अब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 1750 अब माइनस का 5 गुणे y का मान कितना है 50। ओके, अब बट्टा का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे क्या, x बराबर निकालेंगे तो 1750 अब माइनस 5 5 कितना हो जाएगा 25, एक 0 है तो 0 बट्टा का 3 हो जाएगा। आप यहाँ क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 250 तो कितना बचेगा 1500, 1500 बट्टा का कितना बचेगा 3 और कटाएंगे तो 3 बचे 15 यानी कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। ठीक, यानी x का मान कितना आ गया 500 रुपया और y का मान कितना हो जाएगा आपका, y का मान 50 रुपये हो जाएगा, x का मान 500 रुपये। यानी हम लोग का कहना है कि एक बल्ला का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार आप यहाँ हाथा में करके लिख सकते हैं कि अतः एक बल्ला का मूल्य 50 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य एक बल्ला का मूल्य 500 रुपया, एक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसमें का चौथा सवाल पढ़ते हैं बहुत ईजी तरीका से। जहाँ आप लोग को नहीं समझ आएगा वहाँ हम लोग को कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर फिर से बता देंगे, ऐसा होगा कि ज़रूर आपको समझ में आएगा। ठीक, हम लोग चौथा सवाल पढ़ते हैं बहुत ईजी तरीका से। हम लोग इसमें का चौथा सवाल पढ़ेंगे तीसरा का, देखो ध्यान से, ये भी बहुत ईजी से देखा है। क्या कहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो ध्यान से, पहले तो इसमें नियत भाड़ा क्या है ये समझ लेते हैं। नियत भाड़ा का मतलब ये होता है ना कि जैसे देखो हम लोग को यहाँ से कहीं जाना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टैक्सी का नियत भाड़ा मतलब उसका फिक्स है कि मतलब 10 रुपया देना है, मतलब कि 10 रुपया या 20 रुपया उसका, जैसे टैक्सी बुक करने के लिए मतलब कि 20 रुपया उसका भाड़ा है। अब प्लस जितना किलोमीटर चलेंगे, मान लो कि यहाँ से हमको सातवार जाना है तो सातवार 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर यानी 5 रुपये किलोमीटर से भाड़ा है, मान लो कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा है, 10 किलोमीटर सातवार तक कितना रुपये 50 रुपये तो ये देना होगा। अब प्लस नियत भाड़ा आपको देना होगा, नियत भाड़ा मान लो कि टैक्सी बुक करने के लिए 20 रुपया है तो 20 रुपया ये भी देना होगा। ठीक, तो नियत भाड़ा का मतलब ये होता है कि मतलब कि बुक करने के लिए भाड़ा लगता है, उसके बाद से प्रति किलोमीटर भाड़ा देना होगा। ठीक, तो प्रति किलोमीटर का मतलब कि 1 किलोमीटर पर जितना भाड़ा है, तो पहले तो हम लोग मान लेंगे यहाँ की माना नियत भाड़ा का मतलब कि 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। यानी मेरा का नाम है कि यानी नियत भाड़ा टैक्सी को बुक करने के लिए 100 रुपया लग रहा है और प्रति किलोमीटर मैंने 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसका कितना भाड़ा लग रहा है, वो y रुपया लग रहा है। 1 किलोमीटर के हिसाब से y रुपया, तो 2 किलोमीटर तो 2y रुपया लगेगा। ठीक, तो पहले तो ध्यान से समझिए, इसमें दिया है का यहाँ पर दिया है कि 10 किलोमीटर के लिए दूरी भाड़ा कितना है 105 रुपया, यानी 10 किलोमीटर यानी चल रहा है 10 किलोमीटर तो भाड़ा कितना दे रहा है 105 रुपया। ओके, और उसके बाद से कितना 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितना भाड़ा दे रहा है 155 रुपया, 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपया दे रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण को तैयार करेंगे। ठीक, समीकरण क्या है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रुपया लग रहा है y रुपया। तो पहले तो देखो टैक्सी को बुक करने के लिए कितना रुपया उसको भाड़ा देना होगा, 100 रुपया तो देना होगा इसमें, मतलब कि टैक्सी को बुक करने के लिए 100 रुपया भाड़ा देना होगा। अब प्लस 10 किलोमीटर यानी जा रहा है तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया है y रुपया। तो एक यानी 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना होगा 10y, यानी आप कह सकते हैं कि बराबर में 105 रुपया। ठीक, इसको आप मान लेंगे समीकरण इक्वेशन यानी फर्स्ट, समझ में आया। फिर यहाँ से दूसरा करना का कि देखो 15 किलोमीटर जाना है तो 105 रुपये लगता है प्रति, यानी नियत भाड़ा उसका कितना है, यानी 100 रुपया तो देगा ही देगा टैक्सी बुक करने के लिए, दूसरा आदमी जो देगा तो 100 रुपया तो नियत भाड़ा देगा ही देगा। और उसके बाद से कितना किलोमीटर चल रहा है 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया है y रुपया, तो यानी 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 15 किलोमीटर जाएगा तो 15y, अब बराबर में कितना दर्शा देंगे 155। इक्वेशन हो गया ये सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, ये समीकरण 2 बन गया, अब इसे हल करेंगे और मान निकाल लेंगे। ठीक, तो आप यहाँ से हल करेंगे तो देखो इससे पहले समीकरण 1 द्वारा आप लेना चाहिए तो समीकरण 1 द्वारा ले लीजिए, तो यहाँ से आप ले लेंगे समीकरण 1 द्वारा। आप समीकरण 1 द्वारा यहाँ से लेंगे तो देखो समीकरण फर्स्ट कितना दिया आप लोग का, देखो ध्यान से, समीकरण फर्स्ट दिया है क्या कि x + 10y अब बराबर से कितना है 105,
तो यहाँ इसमें x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 105 और माइनस का कितना हो जाएगा 10y। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन मान लेंगे 3। ओके, अब यहाँ से आप लोग करेंगे क्या, इक्वेशन ये 3 हो गया। अब यहाँ x का मान ले जाकर के समीकरण किसी में पुटअप कर देंगे, या समीकरण 2 में पुटअप कर दीजिए। x से निकाला है तो समीकरण 2 में पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि x का मान, यहाँ पर लिख लीजिए कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण कितना में 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, आप यहाँ से समीकरण 2 में x का मान रख लीजिए। ठीक, तो x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कितना दिया है कि x प्लस का 15y अब बराबर में हो जाएगा 155। ठीक, तो x का मान कितना है 105 और माइनस का 10y और प्लस का 15y, ये प्लस का 15y तो 15y अब बराबर में आप 155 कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 155 में से 5 घटाएंगे तो यानी 5y यहाँ बच जाएगा, उधर जाएगा तो 155 और माइनस का हो जाएगा 105, यानी y बराबर आप यहाँ से मान कह सकते हैं क्या, y बराबर यहाँ से हो जाएगा 155 में से 155 यानी है ना, सॉरी यहाँ 155 है, 155 में से आप 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50। ठीक, तो y बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग, तो y बराबर 50 10 हो जाएगा। ठीक, तो y का मान आपका 10 हो गया। अब y का मान क्या करेंगे, ले जाकर के समीकरण 3 में पुटअप करेंगे, क्योंकि समीकरण 3 से x का मान निकला हुआ। आप चाहोगे तो आप यहाँ से किसी में पुटअप कर सकते हो, लेकिन हम लोग 1 में ही करेंगे, क्योंकि 3 में ही करेंगे, क्योंकि 3 जो है ना 3 से मान निकला है x का, तो x का मान निकला है तो आप 3 में ले जाकर के पुटअप करेंगे। तो लिख देंगे क्या यहाँ से कि x का मान, लिख देंगे क्या कि x का मान, सॉरी y ना है, y का मान समीकरण कितना में रखने पर, समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 3 में आप रख दीजिए एक, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कितना दिया है, x बराबर दिया है 105, x बराबर दिया है 105 और माइनस कितना दिया है 10y। तो यहाँ से आप कर सकते हैं x बराबर कह सकते हैं 105 और माइनस 10 और गुणे y का मान कितना है 10, तो y का मान यहाँ पर भर देंगे 10, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 10 यानी 105 और माइनस 10 कितना हो जाएगा 100, तो यानी x बराबर आपका मान आ जाएगा 5 रुपया। तो आप यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या कि देखो नियत भाड़ा कितना रुपया है 5 रुपया, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा जा रहा है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया दे रहा है 10 रुपया, 1 किलोमीटर यदि हो जाएगा तो 10 रुपया देगा प्रति, यानी नियत भाड़ा का मतलब कि उसका जो टैक्सी बुक करेंगे तो कितना रुपया देंगे 5 रुपया मात्र देंगे। तो हमको ये क्वेश्चन में तो पूछा ही था, लेकिन हमको पूछा है एक क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यदि 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो ध्यान से समझिए, 25 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं कोई व्यक्ति तो कितना रुपया आपका भाड़ा देगा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। ठीक, तो भाड़ा क्या हो जाएगा, तो देखो नियत भाड़ा तो हमको हमेशा लगेगा 100 रुपया, अब प्लस कितना जाना है 25 किलोमीटर, तो 25 और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया है तो y रुपया, तो 25 गुणे क्या करेंगे y मार देंगे, यानी 1 किलोमीटर का 25 y हो जाएगा, 1 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का y रुपया तो y से गुणा कर देंगे। अब देखो x का मान कितना है, हमको x का मान हम लोग आया है यहाँ से 5 रुपया प्लस 25 गुणे 10, y का मान कितना है 10, तो यानी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या प्लस 25 250 यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 255 रुपया। ठीक, तो यानी 255 रुपया क्या करेगा देगा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया देगा, यहाँ लिख देंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने का लिख देंगे भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा कितना रुपया देगा वो, यहाँ 255 रुपया देगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसमें का पढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल पढ़ते हैं। ठीक, 5वां सवाल देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अंश और हर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अंश और हर क्या करेंगे मान लेंगे। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर
वाई। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि वह भिन्न क्या होगी, तो लिख देंगे वह भिन्न बराबर, वह भिन्न बराबर हो जाएगी अंश बटा हर। तो अंश कितना है बताओ, अंश का मान x है, हर का मान कितना है y, तो अंश बटा हर, तो यानी x बटा y हो जाएगी, वह भिन्न हो जाएगी x बटा y। अब यहाँ से कह रहे हैं कि अंश और हर दोनों में, तो यहाँ से हम लोग भिन्न उठाएंगे पहला समीकरण के लिए। भिन्न कितना दिया है, x बटा कितना दिया है y। तो कह रहे हैं कि अंश और हर दोनों में, तो अंश में भी और हर में भी, दोनों में, तो अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो अब भिन्न का मान कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। यानी दोनों में 2 हम जोड़ दिए भिन्न में, तो कितना हो गया उसका मान 9/11 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करके समीकरण बना लेंगे। तो 11 से इतना में गुणा करेंगे तो देखो यहाँ हो सकता है 11 x प्लस कितना हो जाएगा 2, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे y प्लस 2, और यहाँ कोष्टक में, और उसके बाद से ये 9 गुणा में चला जाएगा, तो 9 यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, 11 में 1 से गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी के कितना हो जाएगा 22 बराबर 9y, और प्लस 9 दूनी के कितना हो जाएगा 18। ठीक, एक तरफ जाएगा तो 11x, अब माइनस इधर आएगा तो 9y, अब बराबर में उधर जाएगा तो 18, और माइनस हो जाएगा 22। ओके, ये माइनस उधर जाएगा तो 22 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे क्या, तो 11x और माइनस का 9y, अब बराबर में हो जाएगा 18 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 18 कट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। ओके, यहाँ से आप इसको समीकरण 1 बना लेंगे। ओके, अब समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, तो समीकरण 2 ध्यान से देखिए, कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंश और हर, तो फिर भिन्न लिख दिए, तो भिन्न लिख देंगे तो कितना हो जाएगा x बटा वाई। अंश और हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दीजिए, तो अब भिन्न का मान कितना हो जाता है 5/6 के बराबर हो जाएगा, 5/6। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 से x में गुणा करेंगे तो 6x और 36 18 प्लस का कितना हो जाएगा 18। अब बराबर यहाँ डाल देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 5y, डायरेक्ट गुणा कर दिए। ठीक, पंक्ति आई 15। ठीक, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, एक तरफ लाएंगे तो 6x माइनस का हो जाएगा 5y, अब बराबर में हो जाएगा कितना 15, उधर जाएगा तो 18। अब यहाँ से 6x माइनस का 5y गुणा कर देंगे तो माइनस का 5y, उसके बाद से घटा देंगे तो माइनस का 3। ये समीकरण हो जाएगा सेकेंड। ठीक, 18 में से 3 जाए, 18 में से 15 जाएगा, माइनस का 3 होगा। ठीक, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान निकालिए x और y का, ले जा करके दूसरे समीकरण में पुटअप कर दीजिए। तो हम समीकरण 2 से ही मान निकाल दे रहे हैं, समीकरण 2 से मान निकालेंगे x का, क्या लिख देंगे समीकरण 2 द्वारा, क्या लिख देंगे समीकरण 2 द्वारा। आप समीकरण 2 द्वारा ही मान निकाल देंगे। तो समीकरण 2 कितना दिया है बताइए, समीकरण 2 हम लोग का दिया है 6x माइनस इतना, ये उधर लेकर चले जाइए डायरेक्ट, तो यहाँ से आप मान निकाल देंगे। तो देखिए ध्यान से 6x ये चला जाएगा उधर, तो ये बराबर का माइनस का 3 उधर रह जाएगा, ये में प्लस का हो जाएगा कितना 5y, ये उधर जाएगा तो 5y हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 5y। ओके, ये जो 6 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 6 से। ठीक, अब ये इसको मान लीजिए समीकरण 3, कितना मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 में आप क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान यानी x का मान समीकरण 2 द्वारा लिए हैं, तो 1 में ले जाकर के क्या करेंगे पुटअप कर देंगे। तो 1 कितना दिया है 11x माइनस का 9y बराबर में हो जाएगा आपका कितना माइनस का 4, ये समीकरण 1 दिया है। अब x का मान आप ले जाकर के समीकरण क्या करेंगे 1 में ले जाकर के x का मान यहाँ समीकरण 1 में ले जाकर के पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ से लिख दीजिए कि भाई x का मान समीकरण 1 में ले जाकर के लिख दीजिएगा। ठीक, तो x का मान देखिए कितना आया है यानी माइनस का 3, तो यहाँ से भर दीजिए 11 और कोष्टक में भर देंगे माइनस का 3 प्लस 5y, अब पूरा का बट्टा हो जाएगा कितना 6, और कोष्टक बंद, ये 9y है तो 9y बराबर में हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, माइनस का 33 हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, अब माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा माइनस का 4। ये इतना का पूरा का लग जाएगा बट्टा 6। ओके, ये पूरा का बट्टा 6 लग जाएगा, माइनस के 11 33 11, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया ना,
11 तिया 33 है, 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 11 पचे 55 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप ऐसा कीजिए कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में भागा देंगे तो ये माइनस का 33 इसी तरह उतर जाएगा, प्लस का 55 वाई उतर जाएगा, और यहाँ 1 6 6 6 9 54 माइनस का 54 वाई हो जाएगा। ठीक, अब बराबर में हो जाएगा माइनस का 4। ओके, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको ले लेना है। देखिए पहले तो यहाँ से आप माइनस का 33 उसी तरह उतार दीजिए, प्लस का 55 वाई उतार दीजिए, प्लस का 55 वाई हटाइए, 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का वाई बचेगा डायरेक्ट, वाई या बराबर में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो गुणा -4 गुणे कितना हो जाएगा 6, ये भागा है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना। अब यहाँ वाई बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 6 के 24 -24 हो जाएगा, ये जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा। ठीक, तो वाई बराबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 33 में से 24 जाएगा तो 6 3 9, वाई बराबर कितना आंसर हो गया 9। अब वाई का मान ले जाकर के आप समीकरण 3 में ले जाकर के पुटअप कीजिए, क्योंकि समीकरण 3 से x का मान निकला हुआ है। समीकरण 3 में ले जाकर के क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से लिख दीजिए y का मान समीकरण कितना में 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में ले जाकर क्या कीजिए, रख दीजिए। तो y का मान कितना दिया है समीकरण 3 में, समीकरण 3 पहले देखिए यहाँ से क्या दिया है, समीकरण 3 दिया है x बराबर है माइनस का 3 माइनस का 3, उसके बाद से क्या दिया है प्लस 5y। तो y के जगह पे डायरेक्ट आप भर दीजिए, मान कितना दिया y के जगह पे गुणे 9, डायरेक्ट आप y के स्थान पे 9 भर दिए, अब बट्टा का कितना हो जाएगा 6, तो 6। अब यहाँ से कर दीजिए तो माइनस का 3 अब प्लस 9 5 45 हो जाएगा, अब बट्टा का कितना हो जाएगा 3, बट्टा का 6 हो जाएगा ना 6 उसके बाद आप यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, अब घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा ना, घटाएंगे तो 42 बटा 6, 6 7 42 यानी 7 आंसर हो गया। ठीक, 6 7 42 यानी 7 हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग का देखिए पूछा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को तो भिन्न कितना है, भिन्न x बटा वाई है, तो वह भिन्न कितना हो जाएगा x बटा वाई, यानी x के स्थान पे क्या भर देंगे 7, और y के स्थान पे कितना हो जाएगा 9, यानी भिन्न क्या हो जाएगा 7 बटा 9। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि वह भिन्न हो जाएगा, अतः वह भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, अतः वह भिन्न बराबर x बटा वाई, तो x का मान कितना है बताइए 7 बटा कितना हो जाएगा 9, वह भिन्न का मान कितना हो जाएगा 7 बटा 9 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसमें का और 6 नंबर लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग अगले प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग इसमें का 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इनको क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग मान लेंगे, ये तालिका बना लेंगे। ठीक, तो वर्तमान आयु आप मान लीजिए 5 वर्ष बाद की आयु, यहाँ 5 वर्ष पूर्व की आयु, ऐसा तालिका बना लेंगे, तालिका से ईजी होगा करना। ठीक, देखो कैसे करते हैं तालिका से। पहले वर्तमान आयु क्या है, तो हम लोग जैकब की वर्तमान आयु मान लेंगे x और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे y। 5 वर्ष बाद की आयु क्या है, तो 5 वर्ष बाद मतलब x प्लस 5, इसका भी 5 वर्ष बाद क्या है तो y प्लस 5, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कहा है कि 5 वर्ष पूर्व क्या है, तो 5 वर्ष पूर्व जब लेंगे तो यानी x माइनस क्या हो जाएगा 5, अब 5 वर्ष यानी पूर्व इसका भी आयु करेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा 5। पूरा का मतलब घटा देते हैं, बाद का मतलब कि जोड़ देते हैं। ओके, यहाँ से आप लोग करेंगे क्या, यहाँ से समीकरण बनाइए। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब, तो जैकब क्या है, जैकब यही ना है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब क्या है x प्लस 5, और उसके बाद से उसकी पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष कितना है y प्लस 5। अब यहाँ से कह रहे हैं कि देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से यहाँ ले जा करके क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 3 गुनी हो जाएगी, ये वाला 3 गुनी हो जाएगी, तो इसमें समीकरण बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुनी हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से आप करेंगे क्या x प्लस 5, अब बराबर हो जाएगा 3y, और यहाँ से जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो 3 के 3 है 3 5 15,
अब यहाँ से लेकर आएंगे तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 3y, अब बराबर में हो जाएगा 15 माइनस का हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप करेंगे एक्स माइनस 3y, अब बराबर में हो जाएगा 10, और यहाँ से मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण यहाँ से सेकेंड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण सेकेंड भी बना लीजिए यहीं पे। तो समीकरण सेकेंड का है कि 5 वर्ष पूरे हो जाए कब क्या है, 5 वर्ष पूरे हो जाए कब क्या है, कितना है एक्स माइनस कितना है 5। और उसके बाद से उसके पुत्र की आयु तो 5 वर्ष पूरे पुत्र की आयु कितना है वाई माइनस 5। पुत्र की आयु कितना हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु की कितना हो जाएगी 7 गुनी, वहाँ पर 3 गुनी कहा था, यहाँ पर 7 गुनी हो जाएगी। ओके, अब यहाँ कह सकते हैं कि x माइनस 5 बराबर 7y, अब माइनस हो जाएगा 7 पचे 35। ओके, अब यहाँ से आपका हो जाएगा x, इधर आएगा तो माइनस का 7y, अब बराबर में हो जाएगा उधर जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा माइनस का 35 है तो 35, और उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 7y, अब बराबर में हो जाएगा 35 में से 5 हो जाएगा माइनस का 30, और ये समीकरण इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या करेंगे, मान काट करके हल कर देंगे। तो इसको आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं। आप इसको समीकरण 1 और समीकरण सेकेंड को हल कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये आप लोग को HW दे रहे हैं। ठीक, ये प्रतिस्थापन विधि आप लोग को बहुत सारा सिखा दिए, तो इसको HW आप 6 नंबर करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसको आप HW के में रख लीजिए, दोनों को हल कीजिएगा और करके कमेंट में इसका आंसर x और y का मान लेकर बताइएगा। ठीक, इसी के साथ हम लोग इसमें पढ़ेंगे अब अगला चैप्टर प्रश्नावली 3.4 का। उसमें विलोपन विधि से पढ़ना बहुत ईजी है, विलोपन विधि से उसमें पढ़ेंगे, बहुत ईजी तरीका से हल करेंगे। ठीक, इसी के साथ जय हिंद।